भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश जी के तो उत्तराखंड में कई सारे मंदिर हैं, पर क्या आपको पता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित गणेश मंदिर कहाँ है? सबसे ऊंचाई पर स्थित गणेश मंदिर बसा है गढ़वाल हिमालयाज की वादियों में। यहाँ से जो व्यूज दिख रहे हैं ना, दैट इज अल्टीमेट। जहाँ तक पहुँचने का रास्ता स्वर्ग से कम नहीं है। थोड़ा सा पानी होगा, ये भी जम गया है। यहाँ पे जो है पूरा कोहरे से भर चुका है, पर यहाँ तक पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास गेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अभी डे 1 है और डे 1 में हम यहाँ पे लोहाजंग में पहुँचे हैं अभी। अब यहाँ से आज हमें लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक करके हमें अली बुग्याल पहुँचना है। लेकिन जिस होम स्टे में अभी रुके हैं हमें, यहाँ से जो हमारा व्यू दिख रहा है ना आगे, एकदम नंदा घुंटी है सामने दिख रही है यहाँ पे। और फिलहाल जो मौसम है, मौसम भी एकदम साफ़ हो गया है, तो उसकी वजह से अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आज क्या होता है। कलवा विनायक पड़ता है रूपकुंड ट्रैक के रास्ते में, जिसे द मिस्टीरियस लेक नाम से भी जाना जाता है। अब रूपकुंड तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला लोहाजंग से 5 किलोमीटर आगे कुलिंग गांव से, और दूसरा वान गांव से। वान गांव से जो रास्ता जाता है वो शॉर्ट है बट काफ़ी स्टीप है और डेंस फॉरेस्ट से होकर जाता है। पर कुलिंग गांव से जो रास्ता जाता है वहाँ पे स्टार्टिंग से ही व्यूज़ काफ़ी अच्छे दिखने लगते हैं, तो इसलिए हमने वो रास्ता चूज़ किया। अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो चुकी है कि ये बैग कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया है। बट लेट्स सी, कोशिश करते हैं ले जा पाएँ। अभी तो बहुत ऊपर जाना है यार। रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की ट्रैवल कंपनीज का यहाँ पर आना बैन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप या तो लोकल ट्रैकिंग कंपनीज के साथ जा सकते हो या तो खुद से गाइड हायर करके खुद का कैंपिंग का सामान लेके जा सकते हो। और हमने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया था, यानी हम सारा सामान अपना खुद लेके जा रहे थे और खाने बनाने से लेकर अपना कैंप पिच करना सब हम खुद करने वाले थे। और यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज की शुरुआत में हमें सबसे पहले पहुंचना था 6 किलोमीटर ट्रैक करके दिदना। वहाँ से अभी ट्रैक स्टार्ट किया था एंड अब दिदना पहुँच चुके हैं। हमारे सामने ये देख सकते हैं, बस अब लंच उधर ही है। रिवर क्रॉस करने के बाद दिदना तक एकदम चढ़ाई थी, और चढ़ाई क्रॉस करने के बाद जो हमें व्यूज़ दिखे बहुत अमेजिंग थे। दिदना एक छोटा बट बहुत सुंदर गांव है और मानो वर्क फ्रॉम होम करने वाले के लिए किसी सपने से कम नहीं है। सुबह देर से निकलने की वजह से अब हम अली बुग्याल तो आज पहुंच नहीं सकते थे, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम दिदना से 3 किलोमीटर दूर टोल पानी में अपना कैंप लगाएंगे। हम कैंप उसी जगह लगा सकते थे जहाँ पे कोई नियर बाय वाटर सोर्स हो, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए वाटर स्टोर कर पाना बहुत मुश्किल था। सो लगभग 2 घंटे में हम पहुंच गए थे दिदना से टोल पानी। एंड टोल पानी पहुंचकर फटाफट अपने कैंप सेटअप किए और खाने बनाने में लग गए। अगर पानी होगा तो हम भगवान के पास आ जाएंगे। ठीक है। पानी नहीं होगा तो पादों में रुकेंगे। पातानोचानी पहले पड़ेगा? हाँ, पहले पड़ेगा। अच्छा। फिर वहाँ से आधा किलोमीटर नीचे है पानी। वहाँ से हम पानी जल्दी धूप में ही पानी लाना पड़ेगा। भगवावासा में? हाँ ना, पादों में। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड पीछे कॉफ़ी बन रही है। तो अभी प्लान ये है कि मैगी वैगी बनाते हैं अपना, सुबह ब्रेकफास्ट करके बड़े जैसे, फिर ऊपर निकलते हैं। अभी देखते हैं आगे, आज अली बेदनी बुग्याल पहुँचें, फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। आज का हमारा टारगेट था अली बेदनी बुग्याल को क्रॉस कर पाथरनौचानी पहुंचना, जिसमें हमें कुछ किलोमीटर डेंस फॉरेस्ट को कवर कर एशिया के लार्जेस्ट मीडोज को कवर करना था।
पूरे रूपकुंड ट्रैक पे कहीं पे भी कोई होम स्टेज या दुकानें नहीं, सिवाय एक जगह, वो है टोला टॉप। टोला टॉप में है मिलन स्टार ढाबा, जहाँ पे रहने की फैसिलिटी भी है और खाने की भी। आपका कब से है ढाबा? सर मेरा ये 6-7 साल हो गए सर। अकेले रहते थे? अकेले बिल्कुल। नीचे कब जाता है? मैं दिसंबर में, मार्च से दिसंबर में, मतलब जैसे बीच में मौका निकाल लेते हैं, कभी जैसे 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में गाँव जाने का। सर्दियों में तो क्या ही हुआ फिर, यहाँ तो पूरा 2 महीने नहीं रहता हूँ यहाँ, जनवरी फरवरी। अच्छा, फिर बर्फ में भी यहाँ दिसंबर में तो बर्फ ही हो गई होती होगी इधर? थोड़ी बहुत होती है तब, पर जनवरी फरवरी में ज्यादा पड़ जाता है, तब निकल जाता हूँ। टोला टॉप से थोड़ी दूर ही चलने के बाद ही वहाँ से व्यूज़ खुलना चालू हो जाते हैं और हमें दिखने लग जाते हैं स्नो कैप्ड हिमालयास। और यहाँ से अली बुग्याल था सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। जब हम इस ट्रैक का प्लान कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि एशिया के लार्जेस्ट मीडोज कितने ही बड़े होंगे, लेकिन जब उसे देखा तो आंखों पर यकीन नहीं हुआ। टॉप पे देख रहे ना, तीन है ऐसे, तीन थोड़े छोटे छोटे तीन, तो ये त्रिशूल आकार के है, 3 है ये, तो त्रिशूल बोलते हैं इसको। हाँ, ये हो गया। हाँ, 3 ऐसे लंबे लंबे दिख रहे हैं, ऊपर से दिख रहा हाँ टॉप में दिख रहे, तो ये इसलिए इसको त्रिशूली कहते हैं। ठीक। और यहाँ पे जो है ये त्रिशूली के ही वो है, ये पूरी रेंज हो गई, रेंज से है ये, इसको बोलते हैं मिर्ग धुनी। अच्छा, मिर्ग धुनी, मिर्ग धुनी पर्वत, इनको जो ये छोटे छोटे हैं। बोलना दिखाओ मेरे को, दिखाओ। वो देख, दिख रहे? नहीं यार। अबे वो देख भाई, डमरू, त्रिशूल बगल में, पूरा फेस दिख रहा है ऊपर। अरे हाँ यार। अली बेदनी बुग्याल इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है कि उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अली बुग्याल को ही क्रॉस करने में हमें घंटों लग गए। अली बुग्याल के बाद हमें क्रॉस करना था बेदनी बुग्याल को, बट पूरे रास्ते पर इतने सुंदर सुंदर लैंडस्केप दिख रहे थे कि बार बार रुककर उन्हें देखने का मन कर रहा था। व्यूज के मजे लेते लेते ही हम काफी लेट हो चुके थे और उसी वजह से आज हम पाथर नौचौनी नहीं पहुंच सकते थे, तो इसीलिए हमने आज का हॉल्ट पाथर नौचौनी से 3 किलोमीटर पहले बेदनी कुंड में रखा। हर 12 साल में एक बार होने वाली नंदा राजयात यात्रा के दौरान यहीं पे बहुत भव्य मेला लगता है। पूरे रूपकुंड ट्रैक पे होम स्टेज तो नहीं है, पर जगह जगह पे शेड्स बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना स्लीपिंग बैग ले जाकर रह सकते हैं और कैंप के कंपैरेटिवली वो गर्म भी रहते हैं। इन शेड्स के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये डिपेंड करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, और बाय लक हमारे टाइम पे शेड्स खाली थे तो हमने इसी में सोना सूटेबल समझा। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, अभी सब खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर रात को इतनी ठंडी लगी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। भले ही हम हट के अंदर थे, स्लीपिंग बैग्स भी थे हमारे पास, बट यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो गया है यहाँ पे। लेकिन जो सुबह आके ये रेंजेस दिखी है ना, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे ब्रह्मताल ट्रैक का है, ये पूरी रेंज है, ये जो पीछे वाली पहाड़ी है। और यहाँ से सामने मुझे दिख रही है भाई हाथी पर्वत, नीलकंठ और चौखंबा, और मेरे सामने ही नंदा घुंटी है यहाँ पे, और उसके बगल में यहाँ हमारा त्रिशूल रेंज। एपिक यार। रूपकुंड को द स्केलेटन लेक नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे 300 से ज़्यादा लोगों की हड्डियाँ पाई गई हैं। अब वहाँ वो स्केलेटन्स कैसे पहुँचे, अब इसके पीछे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, तभी इसे द मिस्टीरियस लेक नाम से भी जाना जाता है। बट सबसे पॉपुलर स्टोरी जो है वो है कन्नौज के राजा की। माना यह जाता है जब कन्नौज के राजा जसधावल पिता बनने वाले थे
तो वो अपनी रानी और कुछ लोगों समेत नंदा देवी की ओर चल पड़े थे। पर उन्होंने इस पवित्र यात्रा को शांतिपूर्वक करने के बजाय नाच गाने के साथ किया, तो जिस कारण नंदा देवी गुस्सा हो गई और रूपकुंड पहुंचने के बाद उन सभी के ऊपर बड़े बड़े ओले गिरे, जिससे उन सभी की वहीं पे मौत हो गई। और यही कहानियां सुनने के बाद रूपकुंड तक पहुंचने की एक्साइटमेंट हमारी और भी बढ़ चुकी थी। तब पाथर नौचौनी पहुंचने के बाद हमें ये पता लगता है 2 दिन पहले हुई स्नोफॉल की वजह से आगे का रास्ता पूरा स्नोफॉल से कवर हो चुका था। तो अब पाथर नौचौनी से आगे हम कहीं भी टेंट पिच नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे वाटर सोर्स सारे जम चुके थे। तो इसलिए हमने अपना कैंप यहीं पे लगाना फाइनल किया। अब बस डर इस बात का लग रहा था कि हम रूपकुंड पहुँच पाएंगे कि भी नहीं, क्योंकि स्नो में चलने के लिए हमारे पास गियर्स नहीं थे। तो अभी यहाँ पे जो है पूरा कोहरे से भर चुका है और लिटरली यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि कल सुबह जाकर वहाँ सब ठीक हो, बट अभी भी बहुत कम चांसेस हैं कि हम रूपकुंड जाएं। देखते हैं कल सुबह कहाँ तक जा पाते हैं। दूध बना लो और चीनी डाल दो उसमें थोड़ा बिस्कुट। चीनी ज़्यादा डालना। सुबह के 3 बजे ये हाल है। थोड़ा सा पानी होगा, ये भी जम गया है। इस बोतल में भी अंदर से आधा जम गया है। और ये टेंट की हालत देखो, ओस जम रखे और ये पूरा चमक रहे हैं। आज के दिन हमें अपना लगेज कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज ही हमें समिट करके वापस आना था। बट 13,000 फीट की ऊंचाई पे होने की वजह से बिना लगेज के भी चलना इतना टफ हो रहा था कि हर कुछ मिनटों पे हमें रेस्ट लेना पड़ रहा था। पर हम इसी होप में चल रहे थे कि आगे चल के रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। पर थोड़ी ही दूर बाद हमें दिखना स्टार्ट हो गई बर्फ, जिसे देखकर हमें अंदाज़ा लग गया था कि आगे का रास्ता अब कितना कठिन होने वाला है। आधे रास्ते में ही सनराइज़ होने लगा था, और इन लैंडस्केप्स के साथ सनराइज़ होते हुए देखना हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं था। वो कहते हैं ना, द बेस्ट व्यूज कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट लाइन। आज उस लाइन का मस्ती मतलब समझ में आ रहा था। एंड हमारे पूरे ट्रैक के सबसे हार्डेस्ट क्लाइम के बाद हम पहुंच चुके थे अरे भाई साहब, भाई व्यू, वर्ल्ड्स हाईएस्ट गणेशा टेम्पल, कलवा विनायक। त्रिशूल ये ऊपर वाला, ये वाला ठीक। ये वाला है नंदा घुंटी। ये नंदा घुंटी हो गया। अब रूपकुंड यहाँ पे जो बड़ा वाला ये है जिसमें कम बर्फ है। हाँ, जो इधर बड़ा है उधर बड़ा है, बीच में नीचे। अच्छा, ये बीच में हाँ, ठीक ये ठीक यहाँ समझ में आ पे ये गया। गहरा है। ये है ठीक ठीक। रूपकुंड। ये रूपकुंड है। रूपकुंड तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास गेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे सामने है रूपकुंड, बट हम जा नहीं सकते। मौसम इतना ख़राब हो गया कि यहाँ बर्फ़बारी हो गई और पूरा रास्ता ऐसा हो गया कि बिना गेट्स के आप जा नहीं सकते हो। लेकिन इस बात का सेटिस्फेक्शन ज़रूर है कि ऐसे व्यूज़ तो देखने को मिले। प्लस यहाँ तक आना भी आसान नहीं था यार।